कमाल है फरखुंदा, सोफिया इतनी इंटेलिजेंट, इतनी कॉन्फिडेंट, तो यकीन ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा उसने इतना अरसा अपना टैलेंट क्यों छुपाए रखा। वो तो हमेशा से बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बचपन से उसे मेडिसिन और इंजीनियरिंग का शौक ही नहीं था। हमेशा से शेर और शायरी, लिटरेचर और आर्ट का शौक रखा, शायद इसीलिए हमने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। I was shocked. Honestly, I was shocked. मैंने जब देखा वो क्लाइंट्स को किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रही थी, क्या कॉन्फिडेंस था, उफ, मैंने कहा अल्लाह शुक्रिया, उन्हें बेटे की कमी पूरी कर दी। अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे। आमीन आमीन। इसमें पता क्या सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए ना ऑफिस से ऑफ ले लेता हूँ। सोफिया और नवाज साहब ऑफिस के मामलात को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने आराम का भी सोचा। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि आराम करो कुछ दिन। ऐसे यहाँ रहते हुए रेस्ट करना मुश्किल है, कभी मोबाइल बज रहा होगा, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा ख्याल है कि कहीं बाहर जाना चाहिए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। आप कब जाना चाह रहे हैं? सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों। मैं आपके साथ कैसे? तौसीफ, क्या मतलब है? तुम्हें अपने मियाँ के साथ कहीं बाहर जाने पे इतराज है क्या? नहीं, ऐसा कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन ये अगर मगर कुछ नहीं। मैं शादी के बाद में कहीं भी घुमाने नहीं लेकर गया, मगर अब जब हमारे पास टाइम है तो हम क्यों ना किसी अच्छी जगह पे जाके वक्त गुजारें। और जितना भी जिंदगी में वक्त रह गया ना, मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। प्लीज चलो बेटा। जी, तो कुछ भी नहीं है खाने को। क्या कह रहे थे तुम? नहीं, कुछ नहीं। तुम जाके कॉफी बना कर लेकर आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहाँ से बनाऊं कॉफी? दूध नहीं है घर में। अच्छा, तुम ब्लैक कॉफी बना कर ले आओ। कॉफी, पत्ती, दूध कुछ नहीं है घर में। पता नहीं तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो। जाकर कुछ तो ग्रोसरी कर लाओ। ग्रोसरी कहां से लेकर आऊं मैं ग्रोसरी? मेरे अकाउंट में एक ढेला तक नहीं। इस घर का रेंट देना है 3 महीने का। मैं क्या क्या करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतने सारे एक्सपेंस पूरे कहां से हुए। सही कह रहे हो तुम। तुम्हारे पास ग्रोसरी के पैसे नहीं। I can't believe this। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मेरी हर बात झूठी लगती है ना? हैं? जहां मियां बीवी के दरमियान एतबार और अंडरस्टैंडिंग ना हो ना, ऐसे खोखले और बेमकसद रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। सुना तुमने? एतबार, अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी मुझे ये बातें अच्छी नहीं लग रही। हाँ, कह दो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं था, और ये भी कह दो कि जो तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी है उसका जिम्मेदार भी मैं हूं, सिर्फ मैं, है ना? लेकिन एक बात तुम भूल रही। तुम अपना घर छोड़कर यहां आई थी और मुझे शादी करने पे मजबूर किया था। सुना? तुम्हारे उकसाने पर आई थी मैं शाजिद।
अगर तुम अपनी उस खुदकुशी का नाटक ना करते ना, कभी ना आती मैं तुम्हारे पास। क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मुझ पर? मुझे बहुत अफसोस हो, तुम मुझे समझ ही नहीं सकी। आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूं मैं, बेरोजगार फिर रहा हूं, कोई भी काम देने को तैयार नहीं है मुझे। बहुत शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा। तुम्हें कुछ नहीं दे सका। समझ। रोने से क्या होगा? तुम कहीं जॉब का क्यों नहीं कुछ करते? ठीक कह रही है तुम। काम मिलने में कुछ दिन तो लग सकते हैं, लेकिन तब तक गुजारा कैसे होगा? मेरी बात सुन, तुम एक करोड़पति बाप की बेटी और यहाँ फाके कर, और वहां तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम्हारे बाप के पैसों पे अय्याशियां कर रहे हैं। मेरी बात को गलत मत समझना, पर जो भी तुम्हें अपने हक के लिए कुछ करना होगा। अगर तुम कहो तो मैं लॉयर से बात करके देख सकता हूँ, अगर तुम कहो। मैं सोचकर इस बारे में कुछ फैसला करूंगी। ठीक है, ठीक है, तुम सोच लो, पर थोड़ा जल्दी बता। सो भी मैं तुम्हें जिंदगी की छोटी छोटी आसाइशों के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हें सबसे ज्यादा डिजर्व करती हो, जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारे बाप से तुम्हारी जायदाद दिलवाने में तुम्हारी मदद जरूर करवा सकता हूं। पर तुम तुम मुझे मेरा हक क्या दिलवाओगे? पहले मैं तुमसे अपनी जान छुड़वाऊंगी। तुम जैसे लालची शौहर के साथ मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। तुम बिल्कुल अच्छा खाना नहीं पकाती आजकल। इतना फीका खाना पकाने लगी कि साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हर दफा मुझे यही बोलते हैं कि खाना ढंग का बनवाओ। अब कुछ अच्छा सा बनवा लेना तुम। अच्छा जाओ, साहब आ रहे हैं। अरे तैयार नहीं हुई आप? क्यों? सही नहीं है ये कपड़े? सुबह ही तो पहने। जी नहीं, तो पता है कि मुझे ये फीके रंग बिल्कुल पसंद नहीं। और आपको पता है मुझे शोख रंगों की आदत नहीं है। फरखुंदा प्लीज देखो, हम इतने अरसे बाद डिनर पे जा रहे हैं,
अच्छा मेरी खातिर कोई शोक कलर पहन लो। वैसे जनाब हम अरसे बाद नहीं जा रहे, आप पहली बार मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं अपने साथ। रियली? वाकई? क्या हम इतने सालों में कभी बाहर नहीं गए? आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे किस किस बात की माफी मांगूं। अच्छा रहने देना तौसीफ, बार बार माफिया मांग के ना मुझे शर्मिंदा नहीं किया कर। अच्छा मैं कपड़े बदल लेती हूँ। थैंक यू। मामा, 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 मामा। सलाम सफिया बेटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। मामा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? कमरे में होंगी, मैं देखती हूँ। वो बीबी जी बेगम साहबा घर पे नहीं है, उस साहब के साथ बाहर गई हैं। मामा बाबा के साथ बाहर गई हैं? बुआ आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं अभी फोन करके पता करती हूँ कहाँ है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। बेगम साहबा ने खुद मुझे बताया था वो साहब के साथ बाहर जा रही हैं, खाना भी बाहर खा के आएंगी। आप सच कह रही हैं? मेरे मामा बाबा साथ गए हैं बाहर? बुआ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, बहुत अरसे बाद एक साथ देखा है ना दोनों को। अब तो साहब का मूड भी बहुत अच्छा रहने लगा है, दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। तो बेगम साहबा साहब के कमरे में भी शिफ्ट हो गई हैं, तो रोजाना साहब उनके लिए फूल भी लेके आते हैं। बुआ आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी मैं इतने अरसे से। बस अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे, मैं हमेशा ऐसे ही किसी की नजर न लगे। आमीन। आज फिर से देर कर दी आपने। क्या करूं? तुम्हारे बहनोई साहब ने मेरे ऊपर इतना काम का लोड डाल दिया, सुबह से रात हो जाती, ऑफिस का काम खत्म होने में नहीं आता। क्या करूं? तो अच्छी बात है ना, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो पैसे भी बढ़ेंगे और बेनिफिट्स भी। खुशफहमी है तुम्हारी। तनख्वाह में तो क्या खाक इजाफा होगा? जो मुझे हर प्रोजेक्ट पे एक कमीशन मिलता है वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। कमीशन खत्म कर दिया? क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? अपनी चहीती के मशवरों पर चल रहे हैं। अच्छा, तो ये सब उस चुड़ैल के कहने पे हो रहा है। आजकल तौसीफ साहब ने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही इख्तियारात दिए। 2 से 3 घंटे के लिए ऑफिस आती है और सब लोगों को तिगनी का नाच नचा के चली जाती है। हर चीज की रिपोर्ट चाहिए। ये लड़की तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा चालाक निकली। एक और ब्रेकिंग न्यूज भी है मेरे पास, सुनोगी तो होश उड़ जाएंगे। वासिफ प्लीज मुझे कोई और बुरी खबर भी नहीं मत देना। तुम्हें पता है ना चिड़िया जैसा दिल है मेरा। अरे कहीं उस जूबी को तो कुछ नहीं हुआ? For God's sake, एक तो तुम औरतों की मेरी समझ में नहीं आती, पूरी बात सुनती नहीं हो और नतीजा अखज़ करने बैठ जाती। अब बोलो भी, हुआ क्या? आज मैंने तौसीफ साहब और फरकुंदा मैम को देखा। कहाँ? ऑफिस से वापस आते सिग्नल पे उनकी गाड़ी खड़ी थी। दोनों काफी खुशगवार मूड में लग रहे थे। तौसीफ साहब ने सिग्नल से गजरे खरीदकर अपने हाथों से फरकुंदा मैम को पहनाए। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब है नामुमकिन है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। अल्लाह की कसम। वासिफ, झूठी कस्में अभी नहीं खाओ प्लीज।
मैं बहुत टेंशन में हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। शुक्र है कभी कभी तुम मेरी बात रख लेती हो। हाँ माँ, बाबा आप दोनों को साथ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार लम्हा है। बाबा प्लीज मैं इसे कैप्चर करना चाहती हूँ। हाँ, ये दे दो पहले, ये आप ले लीजिए। ये प्लीज आप थोड़ा साथ हो जाए मामा। हाँ हाँ, इधर ये देखो ऐसे। बाबा प्लीज हिले मत। रेडी, वन मोर प्लीज। एक ऐसे, ये एक ऐसे। स्माइल। एक 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 ऐसे बनाओ। आई एम सो हैप्पी बाबा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ने मेरा बहुत पुराना ख्वाब पूरा कर दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज फरखंदा बीबी की खुशियां लौट आई हैं। बड़ी बीबी जी होती तो वो भी बहुत खुश होती। अच्छा बुआ जाएं, सामान रखें। जी। और जोहेब कैसे है? बिल्कुल जी। हाँ हेलो यार, पता नहीं सोबी कहाँ चले गई है यार, पैसे भी नहीं है उसके पास। अपने बाप के यहाँ ही गई होगी, और कहाँ जा सकती है वैसे। वैसे मुझे एक बात बता, अगर उसके बाप को पता चला तो तू उसकी बेटी पर हाथ उठाता रहा, तुझे तो नहीं छोड़ने वाला बेटे को। कोई मामूली आदमी तो है नहीं। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, तलाक ही दिलवाएगा ना अपनी बेटी से, और क्या। मैं भी तंग आ चुका हूं उससे। तू एक काम करेगा सिर्फ, तूने सोबी की गाड़ी देखी ना, तू उसकी गाड़ी बिकवा। उसकी गाड़ी तकरीबन 20-25 लाख की तो बिकेगी ना, जो पैसे आएंगे कुछ अरसे तो आराम से अय्याशी करेगी ना। हाँ बाबा ना, ये काम मैं नहीं करूंगा। अगर उसके बाप ने मुझ पर गाड़ी चोरी का पर्चा कटवा दिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा ना। ये काम तो खुद ही कर लेना। वैसे मुझे एक बात बता, इतनी महंगी गाड़ी तूने बेचनी क्यों? तू सारी जिंदगी भी अगर मेहनत करेगा ना तो तू खरीद नहीं सकता ये गाड़ी। यार मुझे क्या करना उस गाड़ी से? वो गाड़ी बेचकर जो पैसे आएंगे उसे अकाउंट में डलवाऊंगा और कुछ 6-7 लाख रुपए की सस्ती सी गाड़ी खरीद लूंगा। वो अपने काम के लिए रखूंगा, बाकी पैसे से अय्याशी करूंगा बस। आइडिया तो बुरा नहीं है, कागजात तो है ना तेरे पास? हाँ हाँ हाँ, पड़े मेरे पास वो कागजात। तू बस गाड़ी का रेट लगवा, और हाँ तेरा कमीशन भी दे दूंगा, सही है? ओके। इस वक्त कौन है? पता नहीं। और आप बैठे, मैं देख के आती हूँ। कौन? सुबी तुम? आला
इस वक्त सब। वासिफ, जल्दी आओ। वो टैक्सी ड्राइवर को। वासिफ, अब ड्राइवर को पैसे देके आ जाओ, जल्दी करें। क्या हुआ? हुआ क्या? अच्छा चलो चलो बैठो। हुआ क्या? ये बैठो 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 बैठो। क्या हुआ? हाँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? खत्म हो गया खाला। क्या? बर्बाद हो गया सब। क्या कह रही हो तुम? हाँ, हुआ क्या? कुछ बोलो। पानी पियोगी? हाँ, ये पानी पी लो जल्दी। खाना खाना मिलेगा? 2 दिनों से खाना नहीं मिला। तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया? खाना ला दे प्लीज। अच्छा तुम पानी पियो, मैं अभी खाना लेके आई। हाँ, बस यूं गई और यूं आई। सुबी, क्या हुआ तुम? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आपका नाम? जी मैं शाजिब। आपके पड़ोसी ने शिकायत की है। कंप्लेन? कैसी कंप्लेन सर? आपके घर से एक लड़की की चीखने चलाने की आवाज आती है। पड़ोसियों की और भी शिकायत आपसे। मसलन? आप आधी रात को घर आते हो, बीवी को साथ मार पिटाई करते हो। लेकिन ये मेरा जाती मामला है। तो बाबा, ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये शरीफों का मोहल्ला है। अगर नेक्स्ट टाइम किया तो मैं उठा के बंद कर दूंगा तुम्हें। ये लो। खाओ खाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। तुम्हें कबाब बहुत पसंद है ना, तो मैंने जल्दी से तुम्हारे लिए बनवा लिया। खाओ खाओ। थैंक यू खाला। आपको पता है, बहुत देर बाद इतना अच्छा खाने को मिला मुझे। सुबी, एक बात पूछूं? वहां पे तुम्हें सही से खाने को नहीं देते थे क्या? क्या करती हो यार? देख रही हो इस वक्त वो कितनी डिस्टर्ब है। इस टॉपिक पे हम सुबह बात कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना मैं किस वजह से पूछ रही हूँ? बहुत मुश्किल से सुलाया है उसे। बेचारी बहुत रोई है, डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा वो। कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बताया उसने, बस मेरे सीने से लिपट लिपट कर रोई है वो। मैंने भी ज्यादा पूछा नहीं, क्योंकि बात को खरीदना मैंने अभी मुनासिब नहीं समझा। ठीक किया तुमने।
वैसे भी वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है उससे कुछ पूछा जाए। जो कुछ भी पूछना होगा सुबह ही पूछेगा। अल्लाह गारत करे उस आदमी को, बेचारी लड़की का क्या हाल बना के छोड़ दिया। तुमने देखा था किस तरह भूखों की तरह खाने पे टूट पड़ी थी, जैसे कई दिनों से उसे खाना ना मिला। बेचारी मासूम सी बच्ची, क्या हाल बना दिया उसने इसका। बड़ी लाडली होती थी ये तौसीफ भाई की, इसकी छोटी सी फरमाइश ना वो मिनटों में पूरी कर लेते थे। खैर, आपको भी सुबह ऑफिस जाना है, आप रेस्ट कर लें। चलें। थैंक यू। आपने अपनी दवा ली? इन दवाओं की जरूरत नहीं है मुझे। तौसीफ, आपने कहा था अपनी सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। अब मुझे जबरदस्ती आपको दवा खिलानी है। इन दवाओं की, इन टैबलेट्स की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। अब तुम्हारा साथ मेरे सबसे बड़ा सुकून है। देखना आज मैं कितने सुकून से सोऊंगा। बड़ी फिल्मी बातें कर रहे हैं। बोलने दो, बोलने दो। आज बहुत अरसे बाद मैंने जिंदगी में अपने वजूद को महसूस किया। ये देखो, हर चीज कितनी खूबसूरत लग रही है और मौसम ने तो क्या खूबसूरत रंग बदला है। भाई, मैंने इंग्लैंड के वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। हो सकता है कि हमें 1-2 रोज में जाना पड़े, तुम तैयारी कर लो। अच्छा, कितने दिन के लिए? मेरा ख्याल है कि 2 से 3 हफ्ते के लिए। भाई, एक तो बिजनेस मीटिंग है, वो अटेंड करनी है। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट मुझे वहां मिला है, उससे अपनी रिपोर्ट्स भी दिखानी है। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। सोफिया को बता दो। उसे सुनकर बहुत हैरत होगी। क्यों हैरान होगी? बहुत खुश होगी वो। शायद। पर मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने मुझे जकड़ रखा है कि मैं तुम्हें सच सच बता दूं कि तुम्हारी मोहब्बत के लिए मेरे दिल में सच्चाई के अलावा और कुछ भी नहीं। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों के बाद भी मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस तरह से गिरफ्तार हो जाऊंगा। मैं नाश्ता वाश्ता बाद में करूंगा, मुझे पहुंचना है एक जगह और तुम लोग बस तैयारी कर लेना, ठीक है? चलते हैं। ओह, एक्सक्यूज मी, फोन मेरा रह गया। उसकी इतनी हिम्मत कि तुम पर हाथ उठाए? क्या उसे ये नहीं पता कि तुम किसकी बेटी हो? और तुम भी क्या मजलूमों की तरह वहां बैठकर ये सब बर्दाश्त करती रही? वाला मैं क्या करती, किसके पास जाती, किससे फरियाद करती? अरे हम लोग मर गए थे क्या? तुम मुझे फोन करती, वासिफ उसी वक्त पहुंच जाता उसकी खबर लेने। कहला उसने मेरा फोन छीन लिया था, मेरी गाड़ी छीन ली थी, कुछ नहीं था मेरे पास। और सबसे ज्यादा जब घर से बाहर जाता था ना, बस ताला लगा के जाता था, कहीं मैं बाहर न चली जाऊं। बेबस थी मैं, मजबूर थी मैं। तुम इतनी ज्यादतियां बर्दाश्त करती थी और हमें खबर नहीं होने दी। अब दोबारा वापस नहीं जाऊंगी मैं।
दोबारा वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लड़का साइको है। देखो तो क्या हालत बना दी है तुम्हारी। गॉड, कोई यकीन भी नहीं करेगा कि तुम तौसीफ भाई की लाडली बेटी हो। कितने नाजों से और प्यार से उन्होंने तुम्हें बड़ा किया था। सारी गलती इसकी है। क्या जरूरत थी उस घटिया शख्स से शादी करने की? क्या मिला तुम्हें सिवाय जिल्लत, रुसवाई? देखो, अब इस तरह रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें वापस घर जाकर तौसीफ भाई के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं गई थी खाला, मैं गई थी बाबा के पास। मैं और शाहजेब दोनों गए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। क्या? क्या? ये तौसीफ भाई को क्या हो गया है? उन्हें तो बहुत प्यार था ज़ूबी से। इसकी इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वो। ये सब उस फरखंदा मैडम के कहने पर ही हो रहा है। वो ये कभी नहीं चाहेगी कि तौसीफ भाई इसे माफ कर कर घर में वापस आने दे। और वहां वो सोफिया शादी करके ऐश कर रही है ज़ोहैब के घर में, और उसकी तो लॉटरी निकल आई है। ये सब तुम्हारी नादानी और तुम्हारी गफलत का नतीजा है। मेरे इशारों पे अमल करती ना तो इस हाल तक ना पहुंचती तुम। इसके इस हाल को पहुंचने का जिम्मेदार भी वो तुम्हें ठहराते। याद है कितना जलील करके घर से निकाला था? क्या मामा ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद तौसीफ भाई और फरखंदा दोनों ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब उस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। I'm so sorry खाला। ये पापा को क्या हो गया आखिर? तुम्हारे बाबा अब वो बाबा नहीं रहे। इस वाकये के बाद वो बहुत बदल गए हैं। उन्हें अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उनको मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। उस घर में मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगी। होश में तो हो तुम? वहां नहीं जाओगी तो और कहां जाओगी? वापस उस 2 टके के मनहूस शख्स के पास? हाँ, कहीं भी चली जाऊंगी, जॉब कर लूंगी, घरों के काम कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन वापस उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। मामा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबा आपको लेकर यूके जा रहे हैं घूमने के लिए। इसमें इतनी हैरान होने की कौन सी बात है? हैरानगी वाली बात तो है ना। बाबा तो इस तरह पहले कभी आपको बाहर नहीं लेकर गए। इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? हाँ बेटा, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। मैं बहुत खुश हूँ मामा आपके लिए, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा से आपको और बाबा को एक साथ खुश देखना चाहती थी। हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई बेटा। अब तो बस तुम्हारी और ज़ूबी की परेशानी रहती है। तौसीफ ज़ूबी की वजह से बहुत डिप्रेस रहते हैं, इसलिए जब उन्होंने जाने के लिए कहा तो मैंने हामी भर ली ताकि उनका मूड अच्छा हो सके। सिर्फ इस वजह से क्यों? अगर बाबा आपका ख्याल रखने लगे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप उनका हर तरह से ख्याल रखें। पुरानी बातों को, पुरानी तलखियों को अपने दिल से निकाल दें मामा। बहुत मुश्किल होता है बेटा। खैर, तुम समझोगी नहीं। अच्छा ये बताओ, ज़ोहैब के रवैये में कुछ बेहतरी आई? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सूफिया, क्या तुम वाकई उसे इतना चाहती हो कि चुपचाप उसकी सारी ज्यादतियों को बर्दाश्त कर लोगी? मैं जानती हूँ तुम अभी भी उसे बहुत चाहती हो। मेरी तरह बहुत पछताओगी बेटा, बहुत पछताओगी अगर अब भी बाज ना आई। किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि उसकी ज्यादतियां भी नजर ना आए। मोहब्बत अंधी होती है मामा। जिससे मोहब्बत हो, उसे चाहते रहने से आप अपने दिल को नहीं रोक सकते।
जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, सुहेब को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती। लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत अजीज है। अगर उसके रवैये में कोई बदलाव ना आया, वो अपने फैसले पे अड़ा रहा, तो उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी तुम्हें दिल से अपना पाएगा। उसके जख्म बढ़ने में कई साल लग सकते हैं। बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी उसके पीछे इस तरह बर्बाद मत करो।